हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है क्लास 12 से जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज का यह टॉपिक जो है विटामिन्स, जो आप अगर बायोलॉजी से हैं, अगर आप केमिस्ट्री से हैं, तो ये इसमें से 1 से 2 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी जो है एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ देता है। और ये टॉपिक आज इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे कि विटामिन से रिलेटेड और भी आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एकदम जीरो से लेकर हीरो तक इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि विटामिन की खोज जो है किसने की थी और कब की थी। तो आप लोग, ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन पूछता बार बार है, और ये कंपटीशन लेवल में भी जो है आपकी सहायता करेगा, क्योंकि इससे साइंस में 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन की खोज जो है कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने, कासिमिर फंक, ठीक है, कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में क्या खोज किया था? तो विटामिन की खोज किया था 1912 में। ठीक है, आप लोग जान गए कि कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। देखिए, विटामिन जो हैं, अगर रियल में मुख्यतः हम विटामिन की बात करें तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः हम कह रहे हैं? तो मुख्यतः होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। लेकिन विटामिन बी के जो है B1 से लेके 12 तक होता है, और कभी कभी आपको K1 और K2 भी देखने को मिलता है। लेकिन हम इसमें वही टॉपिक्स को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कौन से विटामिन का जो है कौन खोज किए थे। तो देखिए, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे, ट्रिक भी लिखल है, समझाएंगे। पहले हम आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि विटामिन ए की खोज जो है कौन किया था। तो विटामिन ए की खोज जो है मैकुलन किए थे। ठीक है, मैकुलन। और विटामिन बी की भी खोज जो है मैकुलन के द्वारा ही की गई थी। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोज जो है मैकुलन किए थे। विटामिन सी का खोज जो है होलकट के द्वारा किया गया था। विटामिन डी का खोज जो है हॉपकिंस किए थे, और इवांस कैथरीन के द्वारा विटामिन ई का खोज किया था। डैम नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के का खोज किया था। एक बार आप पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काहे कि फिर जो है नशा आ जाएगा पूरा, हम वीडियो में मार्कर लगा देंगे। तो ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम नीचे देखेंगे। चलिए, तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज होलकट, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस, विटामिन ई की खोज इवांस कैथरीन, और विटामिन के की खोज डैम नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब एक ट्रिक सुनिएगा तनी। ट्रिक है, मैंने माही का हवाई डैम देखा। मैंने माही का हवाई डैम देखा। आप सुने होंगे कि हम माही के जो है हेलीकॉप्टर शॉट देखे हैं, तो ओकरे हिंदी भाषा में हम कह रहे हैं कि मैंने माही का हवाई डैम देखा। मैंने का मतलब जो है मैकुलन। ठीक है, मैंने यानी कि मैकुलन जो है ए और बी विटामिन का जो है खोज किए हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो विटामिन सी का जो है माही लिखल है, यानी कि होलकट नामक, और उसके बाद हवाई यानी कि हॉपकिंस जो है विटामिन डी के खोज किए। उसके बाद जो है इवांस कैथरीन, हवाई में ही जो है ई आ रहा है, ई यानी कि इवांस कैथरीन, और डैम मतलब कि विटामिन डी के, विटामिन के खोज जो है डैम नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक बार ट्रिक फिर से आप सुनिएगा। मैंने यानी कि मैकुलन विटामिन ए और बी का खोज कैले था। माही में जो है ही आ रहा है, यानी कि होलकट जो है विटामिन सी के खोज कैले था। उसके बाद हवाई में ह जो है जिसके हॉपकिंस जो है विटामिन डी, ई यानी कि इवांस कैथरीन जो है विटामिन ई के खोज कैले था। और उसके बाद
डैम जो है उका के लिए था विटामिन के खोज के लिए था। यह में एगो आउट ट्रिक है, दोजी नामक वैज्ञानिक जो है, दोजी नामक वैज्ञानिक वो जो है विटामिन K2 के खोज के लिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक था। अब जो है कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपकी जो है सहायता करेगा। इसका भी हम ट्रिक है, लेकिन पहले हम साधारण तो जान जाएं। देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमीन होता है, विटामिन बी2 का कहें तो राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी4 का निकोटीनिक अम्ल होता है, उसके बाद विटामिन बी10 का होता है फॉलिक अम्ल, विटामिन बी12 का होता है साइनोकोबालमीन। ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, रथ पर एक टॉफी है, रथ जो होता है दूल्हा जो है जाता है शादी में, तो रथ पे एक टॉफी है, परीक्षावन होता है तो टॉफी एगो छूट जाता है, तो कोनो कह रहा है कि रथ पे एगो टॉफी है। कैसे याद, र से रेटिनॉल, ए के रासायनिक नाम, थ से थायमीन, विटामिन बी के नाम, पर जो है साइलेंट है, सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है, सी के स्कॉर्बिक, ए से स्कॉर्बिक है कि नहीं, डी के कैल्सीफेरॉल, और टॉफी से टोकोफेरॉल, और टॉ से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। आपको याद हुआ कि नहीं, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, पर जो है साइलेंट है, ए से स्कॉर्बिक, के से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। ये जो है रासायनिक नाम आपको याद हो गए। उसके बाद खोजकर्ता आपको याद हो गया। कैसे खोजकर्ता हमने के याद किए, मैंने माही का हवाई डैम देखा। ठीक है, अब ये दोनों याद हो गया। अब हम बात करेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बड़ी जो है आसान है। एक और प्रश्न आपसे पूछता है कि विटामिन्स किसे कहते हैं, विटामिन्स का आप परिभाषा दीजिए। तो विटामिन्स किसे कहते हैं, तो विटामिन्स जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो हमारे शरीर में ना बन के हमारे भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उसी भोजन में जो है विटामिन्स पाए जाते हैं। और विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक रसायन का आप नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसी में का है। ठीक है, अब देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। रतौंधी मतलब जानते हैं, रात में आपको जो है दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रतौंधी। उसके बाद विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब कहेंगे सर कि बेरी रोग में आखिर होता क्या है, तो बेरी रोग में होता क्या है कि देखिएगा, कोनो लड़का जो है कितनो खा पी लेवे लेकिन ओकर खाली ढांचा दिखता है, हड्डी दिखता है, तो उसको समझिए कि विटामिन बी1 की जो है कमी है, उसको बेरी रोग हो गया है। ठीक है, अब हम उसका उपचार भी बता रहे हैं। अगर कोनो के रतौंधी है तो उसको जो है दूध खिलाइए, मक्खन खिलाइए, अंडा खिलाइए, काहे कि एकरा में से विटामिन ए प्राप्त होता है। अगर कोनो की बेरी बीमारी है, बेरी कहने का मतलब समझ रहे हैं ना सर, उसका सिर्फ हड्डी दिखाई देगा, ढांचा दिखाई देगा, मांस लगेगा कि उसमें है ही नहीं, तो उसको जो है फिर दूध खिलाइए, गेहूं यानी कि रोटी ज़्यादा उसको खिलाइए, फिर सब्जी खिलाइए, हरा सब्जी। ईस्ट क्या होता है, तो रोटी को फुलाने में जो मदद करता है। एक्चुअल में हम अपन भाषा में कहें तो ईस्ट मतलब जानते हैं क्या होता है, गेहूं के जो का हमने के चलनी से चाल के निकाल देते हैं, उसको का तो बोला जाता है देहात में, बताइएगा तनी कमेंट बॉक्स में, वो होता है। ठीक है, और उसके बाद विटामिन बी2 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का फटना, आँख लाल होना। कभी कभी देखिएगा कि ठंडा में जो है
एड़ी फट जाता है, तो होठ फट जाता है, तो आउ कुछ फट जाता है, त्वचा यानी स्किन जो है फटने लगता है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपके शरीर में विटामिन B2 का कमी है, तभी जो है आपका त्वचा फट रहा है, आँख आपका लाल पड़ रहा है। अगर इस सब की कमी आप में नज़र आती है तो आप दूध खाइए, अंडा खाइए, उसके बाद हरी सब्जी का इस्तेमाल कीजिए। जितना भी देखिए, ज़्यादातर अगर हम विटामिन्स की बात करें तो दूध में हर एक प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो हरी सब्जियां हम लोग कहते हैं, डॉक्टर भी जाइएगा तो डॉक्टर भी सलाह इसीलिए देते हैं क्योंकि उसमें जो है विटामिन्स पाए जाते हैं। हरी सब्जी हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, इसमें जो है विटामिन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन B4 की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B जितना है न, उस सब के कमी से एनीमिया एगो रोग होगा। अब कहेंगे कि सर एनीमिया रोग होता क्या है? तो एनीमिया रोग में जो है मनुष्य के शरीर में जो है खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी होगी तो उसका जो है क्या होगा, तो शरीर में ऑक्सीजन के भी कमी होने लगेगा धीरे धीरे, है कि नहीं? तो एनीमिया, खून की कमी जब आपके शरीर में होने लगे तो डॉक्टर भी जाएंगे तो एक एक रोग बताएगा कि आपको जो है एनीमिया हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा रोग आप में पाया जाता है तो आप दूध, मांस, इष्ट, सब्जी का जो है आप जो है भोजन करिए भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट है कि विटामिन B10, जिसको फॉलिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब विटामिन B है तो एनीमिया रोग होबे करेगा। ई जो है ईस्ट का सेवन कीजिए, आपका जो है रोग नहीं रहेगा। ये ला ईस्ट मतलब, हाँ याद आया, कोराई हमनी के कहते हैं, जो आटा के चलनी के चलने के बाद निकलता है। ठीक है, अब आइए विटामिन B12 है। B12 का रासायनिक नाम हम आपको बता दिए कि साइनोकोबालमीन होता है। इसके अगर इसका कमी है B12 का तो एनीमिया नामक रोग तो होगा ही होगा। मेरुदंड का कमजोर हो जाना, मेरुदंड का कमजोर होना यानी कि रीढ़ का हड्डी जो पीछे का होता है ये आपका कमजोर पड़ जाएगा। आप ऐसे झुकेंगे तो दर्द करेगा, उठेंगे तो दर्द करेगा, ये आपका रोग होगा। इसका अगर कमी दूर करना है, मकई के सतुआ खाइए, मक्का का सेवन कीजिए, इष्ट खाइए, है कि नहीं? ये सब जो है रोग दूर होगा। नेक्स्ट है कि विटामिन सी के खोज होलकट कैले था, है कि नहीं? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसके कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। ये स्कर्वी का होता है तो अगर हमनी के अपन भाषा में बोले न तो स्कर्वी के हमनी के कह सकते हैं दिनाव। ठीक है, जैसे कि आपके शरीर देखिएगा जंघाओं में जो है चकत्ता जो है हो जाता है, अच्छा है, शरीर के पैर में ज़्यादातर ये होता है दिनाव। ठीक है, स्कर्वी, तो ये जो है विटामिन C की कमी से ही होता है, जिसका एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग कहते हैं। और अगर चाहते हैं कि आपको दिनाव नहीं हो, स्कर्वी रोग आपको में नहीं हो, शरीर में चकत्ता नहीं पड़े, तो आपको जो है खट्टा फल का सेवन करना चाहिए। नींबू खाइए, सलाद ज़्यादा मात्रा में लीजिए और सब्जी का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। ठीक है, हरी सब्जी खाइए, भोजन में सलाद का जो है उपयोग कीजिए, खट्टे फल थोड़ा खाया कीजिए, नींबू उम्बू, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं विटामिन D। विटामिन D की कमी से, विटामिन D के जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। एक कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अब ये रिकेट्स का होता है तो रिकेट्स कहे का मतलब कि आपकी हड्डियों का कमजोर हो जाना। कोनो के देखिएगा तो गोड़ इतना टेढ़ा रहता है कि हमनी से बहुत डिफरेंट होता है। कोनो के हाथ पूरा टेढ़ा रहता है, कोनो के शरीर जो है देखिएगा एकदम झुक जाता है, बूढ़ पुरानिया के देखिएगा आप। तो वो सब किस कारण से होता है? विटामिन D के कारण से। आप सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आपका शरीर जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। विटामिन D के कारण ही रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट मीन्स जो है आपका शरीर का हड्डी जो है कमजोर हो जाता है। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश जो है आप सुबह में लिया कीजिए, दूध पिया कीजिए, अंडा खाया कीजिए, मछली के तेल, जो मछली का तेल होता है उसमें भी जो है पाए जाते हैं विटामिन D। ठीक है, ज़्यादातर अगर एगो प्रश्न आपसे पूछे, ध्यान में रखिएगा
कोनो विटामिन रहे आ कहे कि एकर स्रोत बताइए, तो स्रोत कहेगा नु तो सबसे पहला दूध एगो लिखिएगा जरूर, आ दूध के बाद दूसरा कुछ नहीं याद रहे तो अंडा डाल दीजिएगा, ठीक है। दूध के बाद अंडा, ये एक ट्रिक है, स्रोत के ट्रिक बताएं। अब जो है देखिए विटामिन ई के खोज, विटामिन ई आ ई से इवांस कैथरीन एकर खोजो कैले था, ई से इवांस कैथरीन खोज किया तो अपने नाम पर ई रख दिया विटामिन ई, है कि नहीं। अब एकर जो है टोकोफेरॉल, कोनो इवांस कैथरीन के टोक दिया कि रे तू अपने नाम पे रख दिया नाम, तो टोको तो ओकर रासायनिक नाम पड़ गया टोकोफेरॉल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति में कमी आती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो है बच्चा जो है नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उनमें जो है एक्चुअल में विटामिन ई की जो है कमी पाई जाती है, जिनसे उनकी जनन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है विटामिन ई के कारण। अगर वो इसकी भरपाई करना चाहते हैं सर, जनन शक्ति को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कोनो जो है, तो उनको जो है दूध का सेवन करना चाहिए, अंडे का सेवन करना चाहिए, बीज मतलब कि क्या होता है, तो बीज मतलब कि बिया, यानी कि बिया वाला चीज़ खाना चाहिए, जैसे कि बादाम हो गया, बादाम के बाद हम बोलें तो ये सेम जो होता है सब्जी ओकरा में बीज होता है, बीज वाला चीज़ खाना चाहिए। उसके बाद फल, बीज वाला चीज़ कहें तो चना भी होता है, फल का जितना ज़्यादा सेवन करें, ठीक है। उसके बाद आते हैं विटामिन के, विटामिन के का खोज रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन, और एकर खोज जो है डैम नामक वैज्ञानिक ने किया था। रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि विटामिन के से अगर आपके शरीर में कोनो रोग होता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अभी रक्त का थक्का बनना का होता है, कभी कभी आप देखिएगा कोनो के शरीर से अगर कुछ जैसे खेलते कूदते अगर उसका जो है थोड़ा सा कट जाता है, तो कटने के बाद उसका खून रुकता ही नहीं है, डायरेक्ट बहते रहता है। अगर उसका खून नहीं रुक रहा है, समझिए कि उसमें विटामिन के की कमी पाई गई है। अगर विटामिन के उसके शरीर में होता तो कटता, खून थोड़ा सा निकलता, फिर जो है खून जम जाता, थक्का बन जाता। लेकिन अगर कोई के विटामिन के कमी है तो खून थक्का नहीं बनेगा, रुकेगा नहीं, बहते रहेगा। अगर ऐसी कमी आप में पाई जाती है, हम में पाई जाती है, किसी में भी पाई जाती है, हरी सब्जियां का सेवन कीजिए, अंडा, यकृत में जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है कुछ बनता है, उससे भी जो है ये पूर्ति होता है। टमाटर में होता है, गोभी में होता है, सोयाबीन में होता है, कौन सा, तो विटामिन के होता है। एक और ट्रिक हम लिखे होंगे आप, जल में विलय। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में विलय है और कौन सा ऐसा है कि जल में विलय नहीं है। देखिए हम क्या लिखे हैं, कीड़ा। कीड़ा मतलब कि अगर एकरा हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे कीड़ा, लेकिन ये जब तनी बिंदु लगा देंगे तो क्या होगा, कीड़ा होगा। कीड़ा के आप पानी में डाल के देखिएगा, वो कहीं घुलेगा नहीं, घुलेगा। एक मतलब का कि KEDA, ये चारों विटामिन जो है पानी में नहीं घुलता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन विटामिन बी और सी का तो पानी में घुल जाता है, ठीक है। ये विटामिन से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ था हमने आपको बता दिया। हमें नहीं लगता है कि इसके बाद आपको जो है दूसरा कोई वीडियो देखना होगा कि विटामिन से रिलेटेड का। हमने आपको परिभाषाएं बताई, विटामिन की खोज किसने किया था, कब किया था, विटामिन कितने प्रकार के हैं, उसके रासायनिक नाम क्या हैं, उसके जो है स्रोत क्या हैं, उसके कमी से कौन सा रोग होता है, हमने पूरा डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास किया है। और ये वीडियो जो है रियल में आपके सभी एग्जाम के लिए जो है फायदेमंद हैं, चाहे आप किसी चीज़ का भी एग्जाम दे रहे हैं। 12th के साइंस स्ट्रीम्स वालों के लिए तो प्रॉफिट है ही है,
साथ ही साथ कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं उसके लिए भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विटामिन साइंस से रिलेटेड। तो ये जो है टॉपिक्स को जो है आप एक बार देखेंगे, मज़ा आएगा, याद भी हुआ होगा। इसको जो है शेयर कीजिए, शेयर जितना ज़्यादा करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही शिक्षा की जो है बढ़ोतरी होती है। ये हमारे गुरुजनों के द्वारा हमें सिखाया गया है, तभी तो हम आपको शिक्षा बांट रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।